हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिस्कवर विथ रंजना पर स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य को, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स इसको पहली बार सुन रहे हैं, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा। और जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी देखते हैं कि मेरे गुरु शिक्षा देने के बजाय महासुख के चक्कर में व्यभिचार में लिप्त थे। इससे ऊबकर गोरखनाथ ने एक नवीन संप्रदाय बनाया जिसे नाथ संप्रदाय कहा गया। नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या 9 थी और सिद्धों की संख्या 84 थी। कर्मकांडी जीवन से मुक्ति दिलाने का काम नाथ साहित्य का हुआ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ ने सर्वप्रथम कुंडली जागरण की बात कही। इन्होंने ईड़ा पिंगला नाड़ी के योग से सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है, इसको बताया। ईड़ा का तात्पर्य है रेचक से, पिंगला का तात्पर्य है पूरक से और सुषुम्ना का तात्पर्य है कुंभक से। अर्थात रेचक का अर्थ होता है सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं और सांस लेने को पूरक कहते हैं। कुंभक उसे कहते हैं जो एक जगह स्थिर कर देने को ही कुंभक कहते हैं। अपने सांस को एक जगह स्थिर कर देने को ही कुंभक कहते हैं। कुंडली जागरण नाथों की देन है। इसकी शुरुआत गोरखनाथ ने किया था। यही कारण है कि हिंदी में हठयोग की स्थापना नाथों में गोरखनाथ ने की थी। नाथ साहित्य में नाथों की संख्या 9 थी, जो कि हैं गोरखनाथ, भीमनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र, जलंधर, मलयार्जुन, जड़भरत। इन 9 नाथों में जलंधर, नागार्जुन, चरपटनाथ ये सिद्धों से नाथों में आए थे। शुक्ल जी जलंधर से नाथों को सिद्धों से अलग हो जाने की बात कही है। सिद्धों में अंतिम नाथ जो है जलंधर नाथ आए थे। ये बात शुक्ल जी ने कहा था कि जलंधर को बालनाथ भी कहते हैं। नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है क्योंकि ये नाथ धर्म में सिद्ध संप्रदाय में ये चिकित्सक का कार्य करते थे। गुरु गोरखनाथ ने भक्ति में षड चक्रों वाला मार्ग चलाया, जिसे षड भक्ति मार्ग कहते हैं। गोरखनाथ के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तत्कालीन समय में इनसे बड़ा धार्मिक नेता हमें नज़र नहीं आता। ये अपने समय के सबसे शक्तिशाली नेता थे और इनके अनुयायी आज भी उत्तर भारत के कोने कोने में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इनके नामों को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनको सिद्ध संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय, योगी आदि भी नाम से उस समय खूब प्रचलित थे। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड ग्रंथ, नाथ साहित्य के बारे में सूचनाएं मिलती हैं इन दोनों ग्रंथों से। पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति और दूसरा विवेक मार्तंड ग्रंथ। हिंदी में शिव की भक्ति की शुरुआत गोरखनाथ ने की थी। नाथ साहित्य के रचनाकार व उनके रचना। पहले स्थान पर आ जाएंगे मत्स्येंद्र नाथ। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनका ग्रंथ था कौल ज्ञान निर्णय। उपनाम था इनका मीननाथ, मच्छंदर, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तकों में से एक हैं। 14वीं शताब्दी में लिखी अपनी कृति वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरेश्वर ठाकुर के सूची में पहला नाम मत्स्येंद्रनाथ का ही बताया है। संत ज्ञानेश्वर अपने ग्रंथ की सूची में पहला नाम नाथों में आदिनाथ को माना है। मत्स्येंद्रनाथ की कृतियों का जो वर्ण विषय है वो शैव परंपरा के अंतर्गत आता है। दूसरे स्थान पर आ जाएंगे गोरखनाथ। इनका जन्म जो हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था। समय था राहुल संस्कृत्यायन। इनका समय बताते हैं 845 और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है 9वीं शताब्दी। पीताम्बर दत्त भारद्वाज ने माना है 11वीं शताब्दी। शुक्ल जी ने माना है 13वीं शताब्दी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने माना है 13वीं शताब्दी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो माना है 13वीं शताब्दी, यह सर्वमान्य है। अर्थात गोरखनाथ का जन्म 13वीं शताब्दी सर्वमान्य माना गया है। भले इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था, लेकिन इनके धर्म का प्रचार प्रसार पंजाब और राजस्थान में मिलता है। गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, जिनका उद्धार कदली प्रदेश में
वाममार्गीय एकल पत्नी धर्म साधना के साथ किया था। हिंदी में शिव भक्ति की शुरुआत गोरखनाथ ने किया था। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को गद्य का प्रथम लेखक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमित पुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित पुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ। भारत के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी दिखाई पड़ते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व इनसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है। यह बात किसने कहा था? तो यह बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। गोरखनाथ ने हिंदी में हठयोग दिया। इन्होंने ही षट चक्रों की भक्ति पद्धति चलाई। डॉक्टर पीताम्बर भरद्वाज ने इनकी 40 रचनाओं की सूची दी है, जिसमें 14 प्रमाणित मानी जाती है। नाथ साहित्य में क्या क्या आया था? तो नाथ साहित्य में गुरु की महिमा आई थी, इंद्रिय निग्रह था, प्राण साधना था, वैराग्य मना साधना था, कुंडली जागरण थी और शून्य समाधि थी। इनकी रचना है शबद, शिष्यादर्शन, सप्ताहार, पद, प्राण संकली, 15 तिथि, पंचमात्रा, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, आत्मबोध, नरवैद बोध, मच्छिंद्र गोरखनाथ बोध, अभय मात्रा जोग, रोमावली। गोरखनाथ की कुछ पंक्तियाँ जो अति महत्वपूर्ण है। पहला है, नौलखी पातिर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेली, तब अंतरी बसय भंडारा। दूसरा है, अवधू मांस भसंत दया, धर्म का नाश, पद पीबत वहाँ प्राण निसारा। तीसरा है, नाथ बोले अमृतवाणी, बरिसय गी कवली प्राणी, गाड़ी पडरवा बाधिलय खूटा, दलय दमामा बाजिले बिजले ऊटा। चौथा है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, जलंधर नाथ। तीसरे स्थान पर जलंधर नाथ आते हैं। इनका उपनाम बालनाथ था। इनकी रचनाएं थी विमुक्त मंजरी गीत, हुंकार, चित्त बिंदु, भावनाक्रम। चौथे स्थान पर आ जाते हैं चौरंगी नाथ। ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका एक ही ग्रंथ मिलता है, प्राण संकली। चौरंगी नाथ का एक ही ग्रंथ मिलता है, प्राण संकली। चरपटनाथ, ये भी गोरखनाथ के शिष्य थे। चरपटनाथ भी गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम चरकरानंद था। आइए देख लेते हैं रास साहित्य। रास साहित्य को जैन साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्वी हिस्से को सिद्धों ने जो प्रभावित किया था, भारत के पूर्वी हिस्से को जो सिद्धों ने प्रभावित किया था, तो जैन धर्मियों ने इसके उलट भारत के पश्चिमी भाग में जैसे कि राजस्थान, गुजरात इत्यादि प्रचार किए थे, यहाँ पर प्रचार किए थे। हिंदी भाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार जैनों ने करना शुरू किया। इन्होंने जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में शुरू किया तो इन्होंने किताब लिखने की शैली को अपनाई थी। हमें 4 शैलियाँ मिल जाती हैं। पहला है आचार शैली, दूसरा है फागु शैली, तीसरा है चरित शैली और चौथा है रास शैली। रास शब्द संस्कृत के क्रीड़ा या नृत्य के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन नाट्य शास्त्र के पुरोधा भरत मुनि ने नाटकों के संदर्भ में रास को क्रीडनीय कहा है। भरत मुनि के चौथे व्याख्याकर्ता अभिनव गुप्त रास को एक रूपक काव्य शैली मानते हैं। लोक जीवन में कृष्ण की लीलाओं का स्वरूप भी रासलीला हुआ, ऐसा रूढ़ हो गया है। नृत्य को ही रासलीला कहा जाता है। भगवान के संबंध अनैतिक किसी के साथ नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय के पढ़ाकू लोग किस प्रकार से अपेक्षा ईश्वर के ऊपर लगा देते हैं, यह नहीं समझा जा सकता। जैनों में रात्रि के समय जैन मंदिरों में ताला देकर गायन करना ही रास कहलाया। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, किंतु उनकी पृष्ठभूमि जैन रास से भी भिन्न थी। जैन आचार्यों के साहित्य में शांत रस की प्रधानता है। जैन साहित्य में मुक्तक एवं प्रबंध दोनों काव्य लिखे गए। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के कुछ मत निम्नलिखित हैं। देखते हैं। गारसा दतासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में बताया है कि ये स्थावर दलाल लिटेक्योर एंडुई ए हिंदुस्तानी नामक अपने फ्रेंच ग्रंथ में इन्होंने रास शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से माना है था, जबकि नरोत्तम स्वामी जी रास शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से माना है। चंद्रबली पांडे ने रास शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से माना है।
रामचंद्र शुक्ल ने रास शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से माना है। हर प्रसाद शास्त्री ने रास शब्द की उत्पत्ति राजयस शब्द से माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रास शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से माना है, जो कि छंद या काव्य भेद दोनों के रूप में स्वीकार किया है। आइए देख लेते हैं जैन कवि एवं उनकी रचनाएं। देवसेन, पहला है देवसेन। 10वीं शताब्दी में ये मौजूद थे। हिंदी की प्रथम रचना इन्होंने ही लिखी। प्रथम रचना श्रावकाचार, ये 933 ईस्वी में लिखा था। इसमें 250 दोहे वर्णित हैं। 250 दोहों में श्रावक धर्म का आचार विचार और उसके नियम को प्रसार करने का कार्य है। जो जैन धर्मी गृहस्थ जीवन जीते थे उन जैन धर्मी को श्रावक कहा जाता था, और जो घर छोड़कर भिक्षुक बन जाते थे उन्हें भिक्षुक कहते थे। यहाँ दो रचनाएं मिलती हैं, लघुनीय चक्र और दर्शनसार। ये दोनों रचनाएं काव्य के सीमा के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि काव्य को ध्यान में रख करके ये रचनाएं नहीं हुई थी। ये कह सकते हैं कि धर्मोपदेशिक ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ और है दव्य सहाय उपवास, अपभ्रंश भाषा में ये लिखा गया है। हिंदी में इसका नाम दव्य स्वभाव प्रकाश है। देवसेन एक ऐसे जैनाचार्य हैं जिन्होंने जैन धर्म को विस्तारित करने का काम किया। यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं, जैसे जो जिड़ साषण भाषियौ शो मई कहियौ साओ, जो पाऊई सई भाव करी शो सरी पाओ। दूसरे स्थान पर शालिभद्र सूरी आ जाते हैं। इनका समय है 12वीं शताब्दी। गणपति चंद्र गुप्त एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। मुनि जिन विजय ने शालिभद्र सूरी द्वारा सन 1184 ईस्वी में रचित काव्य ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना। भरतेश्वर बाहुबली रास इस ग्रंथ में 205 छंद का ये सुंदर खंड काव्य है। इसमें भरतेश्वर व बाहुबली के वीरता, साहस और विजय का वर्णन है। बुद्धि रास इस ग्रंथ में 63 छंद हैं। वर्ण विषय है धर्मोपदेशिक। पंक्तियाँ हैं, बोलहि बाहुबली बलिवंत, लोह खंडी तव करवियु हंत, चक्र सरीसौ चूनौ करियौ, सयलह गोत्र कुल संघरौ। आसगु कवि को देख लेते हैं। तो आसगु कवि का रचना है चंदन बाला रास। इन्होंने लिखा है, आसगु कवि ने लिखा है चंदन बाला रास। 12वीं शताब्दी के आसपास लिखे थे। हाँ, ये 33 छंदों में लिखा गया कथानक है। चंदन बाला रास एक लघु खंड काव्य है। इसमें जैन श्राविका चंदन बाला के ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का चित्रण है। जीवन दया रास या जीव दया रास इस रचना का विशेष साहित्यिक नहीं है। जिन धर्मसूरी रचना है स्थूलभद्र रास। जिन धर्मसूरी लिखे हैं स्थूलभद्र रास 1209 ईस्वी के आसपास लिखा इन्होंने। इस कृति में कवि ने कोसा नाम की वेश्या स्थूलभद्र तथा इनके एक गुरु भाई मुनि 3 पात्रों के चरित्र का वर्णन किया है। सुमतिगढ़ी लिखे नेमिनाथ रास ग्रंथ को 1213 ईस्वी में लिखा था। नेमिनाथ रास ग्रंथ जो है सुमतिगढ़ी ने 1213 ईस्वी में लिखा था। इसमें 58 छंदों का प्रयोग किया है। इसमें नेमिनाथ के चरित्र को उकेरा गया है। इसी रचना में श्री कृष्ण की कथा का वर्णन दिखाई देता है। इसी में नेमिनाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना गया। विजय सेन सूरी लिखते हैं रेवंतगिरी रास 1231 ईस्वी में लिखा था इन्होंने। इस रचना में तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कृष्ण के अवतार की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में 4 कड़वकों का प्रयोग हुआ है। साथ ही यह एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास ग्रंथ है। इसमें जैन यात्रा संघ व मूर्ति स्थापना का प्रथम वर्णन मिलता है। इसे गेय रास ग्रंथ कहा जा सकता है। इसे गेय रास ग्रंथ कहा जा सकता है, मतलब गाने ये गाया जाता है। हेमचंद्र के कुछ ग्रंथ मिल जाते हैं, जैसे कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र शब्दानुशासन, हेमचंद्र छंदानुशासन, देसी नाम माला कोश, प्राकृतानुशासन, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र। हेमचंद्र जी 12वीं शताब्दी में मौजूद थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ मौजूद थे। वो राजा जो अपने अलावा
दूसरे राज्य को भी संरक्षण करे। सिद्धराज कहा जाता है। प्राकृतानुशासन को प्राकृत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। यही कारण था कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। प्राकृतानुशासन ग्रंथ हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ के कारण ही हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। राजा जयसिंह ने इन्हें उपाधि दी थी कलिकाल सर्वज्ञ। का अर्थ होता है काल में गति के समझ लेने वाला। ठीक है, काल की गति को समझ लेने वाले को ही कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। इनकी कुछ पंक्तियां हैं, देखते हैं। भल्ला हुआ जुमाड़िया बहड़ी मारा कंतु, लज्जे जऊ तू वयन सीहू, जय भग्गा घर एंतु। दूसरा है पिय संगम कऊ निछड़िय, पिय हो परो कच्छो, भई विनवीय विन्नासिया निछ एनेब तनैब। आगे देखते हैं सोम प्रभु शोरी को। कुमारपाल प्रतिबोध रचना को 13वीं शताब्दी के आसपास लिखा था। यह ग्रंथ संस्कृत एवं प्राकृत में लिखा गया है। इस कृति में कुमारपाल को हेमचंद्र द्वारा दिए गए अनेक उपदेशों का वर्णन है। मेरुतुंग, आगे देखते हैं मेरुतुंग, महाकवि मेरुतुंग को। प्रबंध चिंतामणि, इनका रचना है प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग ने लिखा है। यह 13वीं शताब्दी की रचना है। इसमें अनेक राजाओं की कथा वर्णित है, जिसमें राजा भोज के चाचा राजा मुंज के कहे दोहे अति सरल व महत्वपूर्ण है। प्रबंध चिंतामणि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मुंज वीर व रसिक थे। ये 12 जोजन अपने चहेते से मिलने चला जाता था। एक रात में जाता था और एक रात में ही वापस आ जाता था। तैलबद्युति राजा ने जब राजा मुंज के ऊपर चढ़ाई कर दी और मुंज को बंदी बना लिया और लकड़ी के जेल में बंद कर दिया, मुंज तैलबद्युति के अद्भुत बहन पर अपना इश्क चला देता है। उसका नाम मृणावती था। मृणावती को अपनी ढाल बनाकर लकड़ी के इस पिंजरे को तोड़कर हजारों सैनिकों के बीच में मृणावती के गोंद में बाहर निकल आया। इनके दोहों में श्रृंगारिकता और शुगलपना देखने को आसानी से मिल जाती है। इसलिए गुलेरी जी ने जब जैन साहित्य के ग्रंथों का अध्ययन किया तो बड़े साफ शब्दों में कहा कि हिंदू कवियों से अधिक जैन धर्म के कवियों ने इतिहास की रक्षा की है, क्योंकि हिंदू कवियों द्वारा लिखे गए प्राचीन ग्रंथ जो है उसे तथ्य, उसके साक्ष्य, उसकी ऐतिहासिकता जैन धर्म के कवियों से खरी नहीं उतरती, बल्कि वो अप्रामाणिक माना जाता है। जैन धर्म के कवियों ने जैन धर्म का प्रचार करते हुए अपने तिथियों और अपने श्रेष्ठ तथ्यों को, ऐतिहासिकता को बनाए रखा। नोट है, प्रबंध चिंतामणि के आधार पर 20वीं शताब्दी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारु चंद्रलेख उपन्यास को लिखा। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रासग्रंथ शालिभद्र सूरि की रचना, जो सन 1352 ईस्वी में पंच पांडव चरित रास शीर्षक से लिखा गया। 1200 ईस्वी के आसपास विनय चंद्र सूरि ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम मिल जाता है नेमिनाथ चौपाई। इसी में 12 मासा का वर्णन प्राप्त होता है। 12 मासा का वर्णन चौपाई में मिलता है, जबकि हिंदी साहित्य में 12 मासा का वर्णन बिसलदेव रासो में मिलता है। नरपति नाल ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। बिसलदेव रासो जो है 11वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। बिसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नाल। इसी को हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मतलब कि बिसलदेव रासो को ही हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त है, जबकि चौपाई में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन हमें विनय चंद्र सूरि की रचना नेमिनाथ में प्राप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रासो एवं चारण साहित्य। तो आज बस इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।